चिड़िया और कोबरा। बहुत साल पुरानी बात है। एक धनवान राज्य में बहुत बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक चिड़िया का जोड़ा अपने घोंसले में रहता था। ये जोड़ा दिन भर भोजन की तलाश में बाहर रहता और शाम होते ही लौट आता। उसी पेड़ के पास एक दुष्ट सांप भी रहता था। चिड़िया का जोड़ा बहुत आराम से मिलजुल कर रहते थे। इसी बीच चिड़िया ने अंडे दिए। दोनों बेहद खुश थे। लेकिन एक दिन जब वो बाहर गए तो सांप उनके अंडों को खा गया। दोनों बहुत रोए। अब हर साल मौसम आने पर चिड़िया अंडे देती और वो सांप मौका पाकर उनके घोंसले में जाकर अंडे खा जाता। वो दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके बच्चों का दुश्मन कौन है। लेकिन जल्द हो वो समझ कि हो न हो यह काम उस सांप का ही है। सांप तो अंडे खाकर चला गया, लेकिन चिड़िया के दिल पर जो बीता वो सोचा भी नहीं जा सकता था। चिड़िया ने अपने साथी को कहा, अब हमें शत्रु का पता चल चुका है, तो हम कुछ उपाय भी जरूर सोच लेंगे। चिड़िया ने काफी सोचा और अपनी मित्र लोमड़ी से सलाह लेने दोनों उसके पास गए। लोमड़ी ने अपने मित्रों की दुख भरी कहानी सुनी। लोमड़ी ने काफी सोचने के बाद कहा, मित्रों, तुम्हें वह पेड़ छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक तरकीब है जिससे उस दुष्ट सर्प से छुटकारा पाया जा सकता है। लोमड़ी ने अपने चतुर दिमाग में आई तरकीब बताई। उन्होंने लोमड़ी को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट आए। जब राजकुमारी और उनकी सहेलियां घर जाने लगी तब योजना के अनुसार चिड़िया उड़ती हुई वहां आई। उसने पहले तो राजकुमारी तथा सहेलियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ची ची का शोर मचाया। फिर राजकुमारी तथा उसकी सहेलियों का आभूषणों में से राजकुमारी का प्रिय हीरे व मोतियों का विलक्षण हार में से एक हार चोंच में दबाकर ऊपर उड़ गए। सभी सहेलियां चीखी, वह राजकुमारी का हार उठाकर ले जा रहा है। सैनिकों ने ऊपर देखा तो सचमुच एक कौआ हार लेकर धीरे धीरे उड़ता जा रहा था। सैनिक उसी दिशा में दौड़ने लगे। चिड़िया सैनिकों को उसी पेड़ की ओर ले आई। जब सैनिक कुछ ही दूर रह गए तो चिड़िया ने हार इस प्रकार गिराया कि वह सांप के खोल के भीतर जा गिरा। सैनिक दौड़कर खोल के पास पहुंचे तो वहां हार और उसके पास में ही एक काले सांप को देखा। सैनिकों ने भालों से उस सांप के टुकड़े टुकड़े कर डाले और वो दुष्ट सांप मर गया। चिड़िया बेहद खुश थी। शरीर से आप भले ही कमजोर हों, लेकिन सूझबूझ का उपयोग कर हम बड़ी से बड़ी ताकत और दुश्मन को हरा सकते हैं। बुद्धि का प्रयोग करके हर संकट का हल निकाला जा सकता है।